जय श्री गुरु। आज हम जिस विषय पे चर्चा करेंगे वह है रामचरितमानस। गोस्वामी तुलसीदास ने भगवान श्री राम का गुणगान करते हुए उन्होंने जो वाल्मीकि जी के रामायण को अपडेट करके उसमें संशोधन करके उन्होंने जो नाम रखा रामचरितमानस। इसमें अगर मनुष्य केवल इतना ही समझ ले, रामचरितमानस का अर्थ ही समझ ले, तो उसके जीवन में मंगल होने लगेंगे। स्पष्ट उन्होंने पूरे रामायण को ये 3 शब्दों में, रामचरितमानस, ये 3 शब्दों में रख दिया है, क्योंकि सृष्टि का जो चक्र है वह राम जो परम है, प्रकाशक हैं, जो सबके आधार हैं, वह चरित्र में आकर के, सगुण साकार में आकर के जो लीला करते हैं वह समस्त जनमानस में करते हैं। मानस यानी कि मनुष्य। रामचरितमानस बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये केवल हिंदू धर्म ग्रंथ है, लेकिन ऐसा नहीं है। रामचरितमानस का हेडिंग ही कहता है कि समस्त जनमानस के लिए है, समस्त मनुष्य के लिए है राम का चरित्र। लेकिन दुर्भाग्य है हमारा कि हमने इस विषय को समझा नहीं और इसका गलत व्याख्या करके मानव समाज को हम कई तरह के मतभेदों में डाल दिए। गोस्वामी तुलसीदास ने स्पष्ट लिखा है रामचरितमानस में। अगर रामचरितमानस केवल समझ में नहीं आएगा तो पूरा रामायण पढ़ना पड़ेगा। अब इसमें जैसे मैंने समझा है, मेरे परिवार में रामचरितमानस का बहुत दिन से पठन पाठन होता रहा है, लेकिन जब मैंने रामचरितमानस का अध्ययन शुरू किया और इसके मूल प्रश्नों का मैंने खोजना शुरू किया, तो मैं 3 साल गुरु के खोज में लगाया, 8 साल कई गुरुओं के पास जाकर के शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद बात जब समझ में आया तो राम नाम का मंत्र लेकर के मैं योग साधना भी शुरू किया। 2006 से लेकर के मैं अभी तक इस प्रक्रिया में हूँ। रामचरितमानस कहता है कि क्योंकि सृष्टि का जो नियम है वो पलटने का नियम है, बदलने का नियम है। ये सृष्टि का नियम है बदलना, परिवर्तन करना, आना और जाना। और इसी मानस के चरित्र में बहुत सत्पुरुष मानव रूप में आए और उस परम सत्ता जिसको राम कहा गया उसके बारे में उपदेश कर गए। लेकिन हम सब मनुष्य चरित्र में होने से हमने उनको साधारण मानव समझा, और जब वह चरित्र करके चले गए तब हम उनको भगवान बना करके पूजे हैं। लेकिन जब वह मनुष्य शरीर में लीला करता है तब बहुत तरह के मतभेद पैदा होते हैं। हम
क्रमबद्ध तरीके से इस रामचरितमानस के दोहा चौपाइयों को समझने की कोशिश करेंगे। हम सबसे पहले अभी केवल रामचरितमानस को समझ लेते हैं ताकि बाकी सब समझने में आसान होगा। देखिए, सृष्टि के चक्र में जैसे ये ब्रह्मांड दिखाई देता है, यह ब्रह्मांड 3 भागों में बंट जाता है, अंड, पिंड और ब्रह्मांड। तो इस ब्रह्मांड में जो धरती है और धरती पे हमारा जो जीवन चल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि जीवन केवल हमारे शरीर में ही है और धरती पर ही है। जीवन, ये पूरे ब्रह्मांड जीवनमय है, जीवन ही जीवन है। लेकिन जीवन का योग और संयोग हम तभी समझ पाते हैं जब हम अपने जीवन को बहुत गहराई से समझते हैं। प्रत्येक मनुष्य का चरित्र जो है वह राम का ही चरित्र है। कहा गया है कि हर कण-कण में, हर घट-घट में वह अविनाशी राम है, जो कभी जन्मते नहीं हैं, जो कभी मरते नहीं हैं। जिस राम का गुणगान इसी रामायण में है, जिनका जन्म हुआ, जो राजा दशरथ के पुत्र हुए, उनका भी लीला है। और उस राम का भी लीला है जो कभी जन्मता नहीं है, कभी मरता नहीं है, जो निर्गुण निराकार है। ये निर्गुण निराकार और सगुण साकार में बहुत ही मतभेद हो गए हैं, क्योंकि निर्गुण निराकार से सगुण साकार के बीच में जो चरित्र है वह प्राकृत का है, पदार्थ का है, प्राणियों का है। ये अनंत प्राणियों का जो रूप है, अनगिनत प्राणियों का जो रूप है, यह प्राणियों के रूप में हमारी बुद्धि फंस गई है। रूप अलग अलग जो दिखाई देता है, यह रूप बहुत ही मतभेद पैदा करता है। और उस रूप के भीतर जो चरित्र उससे सूक्ष्म है। जब रूप ही मतभेद पैदा करता है तो उस रूप के अंदर का जो चरित्र है वह कैसे मतभेद पैदा नहीं करेगा। जैसे एक फूल को ले लीजिए, फूल की खुशबू, फूल तो आकर्षित करता है, उससे ज्यादा आकर्षित उसका खुशबू करता है। तो फूल का जो रूप है वह भी राम का ही रूप है। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि सिया राम मैं सब जग जानी। ये पूरे जग को उन्होंने सिया राममय जाना। जैसे बाढ़ आता है और सारा शहर जलमय हो जाता है, डूब जाता है, कहते हैं कि ये सारा संसार मैंने सिया राममय डूबा ही जाना। जैसे ये पूरा ब्रह्मांड के जितने भी तारे, ग्रह, नक्षत्र, सूर्य मंडल, ये जितने भी हैं, ये आकाश के गोद में है, आकाश के अंदर ही है, सबको आकाश धारण किया है। उसी तरह से वह कह रहे हैं कि मैंने ये सीताराम सबको धारण किया हुआ जाना। और मैंने भी गुरु के पास जाकर के इस रहस्य को जब जाना, जब मैं इस रहस्य को समझा, तो जो अकथनीय है उसको कथ में लाने में उसमें दोष हो जाता है, इसलिए उसको कथ में ला नहीं सकते हैं। तो हम रामचरितमानस के माध्यम से समझा सकते हैं, क्योंकि अकथ को कथ में ला देने से उसमें शब्द जाल बन जाता है और शब्द मतभेद पैदा करता है। तो जब तक हम मानस के, यानी कि हम अपने शरीर के बारे में नहीं जानेंगे, शरीर में होने वाले क्रियाओं के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक हम राम के बारे में नहीं जान सकते।
यही बात बताई गई है कि हर जनमानस का जो चरित्र है वह राम का चरित्र है। लेकिन अब तो राम ने एक विचित्र चरित्र करके मानस का रूप धारण कर लिया है और अनंत रूप धारण कर लिया है, कई तरह के रूप धारण कर लिया है। ये पूरे ब्रह्मांड का जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है ये सब उसी का रूप है, सब राममय है। और उनकी जो अर्धांगिनी जिनको सीता कहा गया है वह रूप में जो दिखाई दे रहा प्रकृति के रूप में इन्हीं विभूतियों का वर्णन रामचरितमानस करता है। तो अगर मनुष्य अपने को समझे, अपने को जान ले कि किस तरह से हमारा शरीर में शक्ति काम करता है, किस तरह से ज्ञान काम करता है, किस तरह से ध्यान काम करता है, किस तरह से हमारा विवेक काम करता है, किस तरह से हमारा समझ काम करता है, और किस तरह से हम क्रोध में, किस तरह से हम लोभ में, मोह में, अहंकार में फंस जाते हैं, किस तरह से हम विषयों में फंस जाते हैं, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में किस तरह से फंस जाते हैं। जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे और जब तक हम स्वाध्याय नहीं करेंगे, स्व के बारे में नहीं जानेंगे, अपने आप के बारे में नहीं जानेंगे, तो उस अविनाशी राम के बारे में नहीं जान सकते। दो चरित्र है। जब रामचरितमानस का चर्चा हम आगे बढ़ाएंगे तो बताएंगे, मैं केवल प्रकाश डाल दे रहा हूं कि संतों ने गाया है कि एक राम दशरथ के बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम है जगत पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। जो सबसे न्यारा जो राम है उसी निर्गुण निराकार राम का साकार रूप राम राजा दशरथ के बेटे हैं। उसी निर्गुण निराकार राम का साकार रूप शिव है, उन्हीं का साकार रूप कृष्ण है, उन्हीं का साकार रूप बुद्ध है, और उन्हीं का साकार रूप समस्त जनमानस है। लेकिन होते हुए भी वह राम नहीं कहलाता है, क्योंकि वो अपने से अनजान है। जैसे एक मैं उदाहरण देता हूं कि एक बहुत बड़ा राजा शिकार खेलने जाता है और शिकार के पीछे भागते 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 वो जंगलों में ऐसे खोहों में प्रवेश करता है जिससे वो जाके खाई में गिर जाता है, और खाई में गिर करके वह अपना यादाश्त खो देता है, और वह बहता हुआ एक किनारे पे जब जाके लगता है तो आदिवासियों ने उनको ले जा करके उनकी जीवन की रक्षा करते हैं, उनको बचाते हैं। जब वह होश में आता है तो वह अपना यादाश्त खो देता है, उसको पता नहीं चलता है कि मैं कौन हूँ। आदिवासी बहुत प्रयत्न करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं कि तुम बताओ तुम कौन हो, तो उसका तो यादाश्त ही नहीं है, वो भूल गया है कि मैं कौन हूँ, मैं राजा हूँ कि भिखारी हूँ कि कौन हूँ, कुछ उसको पता नहीं चलता है। वह आदमी जो अपना यादाश्त खो चुका है वो था राजा, लेकिन अपना यादाश्त खो जाने के चलते वह यह जगत में अनजान हो गया। अब वो कौन है उसको कुछ पता ही नहीं है। फिर आदिवासियों ने उसको सेवा किया, अपने ही मोहल्ले में रखा, कहाँ भेजे कहीं का पता नहीं। वहीं रहते 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 उसने अपना वहीं घर बसा लिया, शादियाँ हो गई, परिवार हो गए, जीवन यापन करने लगा। एक राजा का लड़का अब जंगल में जाकर के आदिवासी बनकर अपना जीवन जी रहा है, यादाश्त खो जाने की वजह से। एक समय ऐसा आता है कि उस शहर में मेला लगता है, ये पूरे आदिवासी मेला में जाते हैं। उस मेला में राजा के सिपाही घूम रहे होते हैं, उसी राज्य के ये राजा थे। इनको यादाश्त खो जाने के चलते इनको पता नहीं, लेकिन उस समय का राजा इनके उत्तराधिकारी जो थे, अब उन्होंने बहुत प्रयास किया ढूंढने के लिए राजा को,
पूरी राज व्यवस्था लगाई गई, लेकिन राजा का पता नहीं चला। राजा तो बह करके बहुत दूर जाकर के एक आदिवासियों के मोहल्ले में रह रहे थे। तो जब वह मेला में राजा गए तो वहां के सिपाहियों ने उन्हें देखा। तो एक सिपाही जो बहुत पुराना सिपाही था, उन्होंने कहा कि ये तो राजा हैं हमारे, ये आदिवासी कैसे हो गए? उन्हीं के जैसा ये आदिवासी है। उनसे जाके पूछते हैं, प्रणाम करते हैं, पूछते हैं, तो वो तो पहचानता नहीं है, याददाश्त खो गया है। पिछला जीवन, राजा का जीवन शून्य हो गई है, कुछ पता ही नहीं है। इसलिए सिपाही राजा को खबर करता है कि ऐसा ऐसा बात है। फिर आदिवासियों तक बात जाती है, आदिवासियों को बुलाया जाता है। ये आदिवासी कहते हैं कि ये तो हमको मिले थे बहते हुए पानी में किनारे पे। तो राजा का हुक्म हुआ कि इनका दवा इलाज किया जाए। वैद्यों को बुलाया गया उनकी मानसिकता ठीक करने के लिए। तो जैसे जैसे उनको राजमहल में घुमाया गया, फिराया गया, और वहाँ की तकनीक, उनकी यादें आ जाए वापस, ऐसे ऐसे सूत्र अपनाए गए, तो उनको एक दिन होश आया। तो जब होश आया तो वो भूल गए कि मैं आदिवासी हूँ। उनके दोहरे जीवन का जो रहस्य है, ये आप राजा बिंबिसार की भी कहानी में सुन सकते हैं। अशोक सम्राट के पिता का एक कहानी है, और ऐसे और भी कई राजाओं की कहानी है जो याददाश्त खो जाने के चलते आम जनमानस की जिंदगी जी रहे हैं। तो यही कथा राम की भी है। जो परम प्रकाशक राम है, वह आत्म रूप में सब में बैठे हुए हैं, सब में समाये हुए हैं। किसी वैद्य के पास, किसी गुरु के पास जा करके अपना रिमेम्बरिंग पावर जो है ये सुधार लेना है। और जिस दिन आपका रिमेम्बरिंग पावर सुधरेगा, उस दिन आप चौंक जाएंगे। जिस दिन मैं चौंक गया था, मैं चौंक ही नहीं गया था, मैं 6 महीना कोमा में चला गया था। जब मुझे इस शरीर से अलग कुछ अनुभूति हुई थी, तो 6 महीना मैं पागलों के जैसा जिंदगी जिया था। लेकिन श्री गुरु की कृपा है जो मैं आज इस स्थिति में हूँ, जो 2 शब्द बोल करके आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो रामचरितमानस हर जीवन का मानस है, हर मानस का चरित्र है। राम का चरित्र और मानस का चरित्र, इसमें मतभेद है कि हर मनुष्य अपने को भूल गया है कि मैं कौन हूँ, और साधारण जिंदगी जी रहा है और साधारण फल प्राप्त कर रहा है। जिस दिन सदगुरु पा करके वह अपने योग साधना में लीन होकर के जिस दिन वह स्व में समाएगा, उस दिन पता चलेगा कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ और किस लिए इस धरती पे आया हूँ। जय श्री गुरु।